अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको रॉड को लंबा करने का दूसरा नुस्खा जो मैंने कहा था अपने वादे के मुताबिक वो बता रहा हूँ। इसमें हमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। ये 3 जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो हमने रोगनियात का इस्तेमाल करना है, इसमें 4 अदद रोगनियात का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। रोगने माही का हमने इसमें इस्तेमाल करना है, रोगने तिल, ठीक है, यानी कि रोगने कुंजद, रोगने लौंग और रोगने जैतून। ये 4 तेल हमने लेने हैं 25-25 ग्राम। हमने करना ये है कि खरातीन लेनी है हमने 2 तोला खरातीन को लेके आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाएं और अलग कर दें। उसके बाद जौंक है हमारे पास, जौंक हमने लेनी है 2 तोला। इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से रगड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से सफ़ूफ बनाएं। मिसने मैदा पाउडर बना के इसको अलहदा रख लें। इसकी पिसाई के वक्त मुंह पे कोई कपड़ा या मास्क लाजमी पहन लिया करें, वरना ये जो है इसका जो सफ़ूफ उड़ता है वो उड़ के नाक में जाता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है जायफल का भी हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। ये तीनों चीज़ें हमने 2-2 तोला लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने करना ये है कि हमारे पास ये जो चारों तेल हैं 25-25 ग्राम, रोगने माही यानी कि मछली का तेल, रोगने कुंज यानी कि तिलों का तेल, रोगने लौंग यानी कि लौंग का तेल और रोगने जैतून, ये 4 तेल हमारे पास जो हैं 25-25 ग्राम हमने लेने हैं। हमने इस सफ़ूफ के अंदर, मिक्स सफ़ूफ होगा जो तीनों का, इसके अंदर हमने तमाम जो है रोगनियात वो डाल देने हैं और डाल के हमने इसके अंदर तमाम रोगनियात डाल देने हैं। इसके अंदर हमने तमाम रोगनियात डाल देने हैं और डालने के बाद हमने इसे 1 हफ्ते तक कड़कती धूप में रख देना है। कड़कती धूप में रखा रहने दें इसको, लेकिन रोज़ाना इसको दिन में 2 मरतबा लाजमी आप किसी लकड़ी की मदद से हिलाएँ, ठीक है। हिलाते रहें, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आप इसे उठाएं और इसे आधे घंटे तक आपने पकाना है। पकाई आपने उस वक्त तक देखनी है, ख्याल करना है कि जब तक इसके अंदर से धुआं निकल रहा है आपने पकाते रहना है। धुआं निकलना बंद हो जाए, ठीक है, आपने चूल्हे की आग को बंद कर देना है। इसको छान लेना है। ठंडा होने के बाद आप इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद छान लें, छान कर महफूज कर लें, ठीक है। मारूफ तरीके से इसका इस्तेमाल करें। रात को सिर्फ सोते वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है। यह आपको रॉड में लंबाई पैदा करता है और रॉड में सख्ती लाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।